वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आ गया है वो टॉपिक केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू का, जिसका आप सबको बहुत ज्यादा इंतजार था। बहुत ज्यादा कमेंट्स थे कि मैम प्लीज बताइए स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द टीचर, यानी एक शिक्षक की जो ताकत होती है और कमजोरी होती है, इन सब के बारे में प्लीज बताइए एक वीडियो बना के। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट स्ट्रेंथ, 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे 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 पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है कि अगर आप एक शिक्षक हैं और आप गए हैं केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू में, ऑफ कोर्स आप सब शिक्षक हैं, तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि मैडम एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस एक शिक्षक की आप बताइए। आप शिक्षक बनने वाले हैं, एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस बताइए। तो आपका क्या जवाब होता? कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट कीजिए, मैं पढ़ूंगी आप सबका कमेंट। और लिखिए एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस, ये मैंने आपको बताया है। और अब मैं अपने पर्सपेक्टिव को शुरू करती हूँ। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रेंथ पे आते हैं। हम लोग 5 स्ट्रेंथ की बात करेंगे टॉपिक वाइज। तो जो सबसे पहला स्ट्रेंथ है टीचर का, जिस पर अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, यानी कि जो एक शिक्षक में स्ट्रॉन्ग, यानी कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो बात करने की क्षमता है, दूसरे को सुनने की क्षमता, आपको अपने बातें रखने की क्षमता, ये अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एक टीचर की ताकत है, वो एक टीचर की स्ट्रेंथ है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से बातें करनी रहती हैं क्लास में, उन्हें अपने ज्ञान को पहुंचाना रहता है, बच्चों से उनकी बातें सुननी रहती है। तो जब तक कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, वो मजबूत नहीं रहेगा, एक टीचर जो है, एक शिक्षक जो है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये एक शिक्षक की ताकत है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि उनमें जो है कम्युनिकेशन की जो पावर है वो अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक शिक्षक में क्या होनी चाहिए, जो उसकी एक ताकत है, वो है पेशेंस। जी हाँ, एक माँ में भी पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत सारी बातें करते हैं। तो एक शिक्षक में तो बिल्कुल होना ज़रूरी है, क्योंकि एक माँ तो 3-4 बच्चे को संभालती है, पर एक शिक्षक तो पूरे क्लास को संभालता है। तो एक शिक्षक के अंदर जो है पेशेंस होना बहुत बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर एक शिक्षक में अगर पेशेंस नहीं है, अगर एक शिक्षक में सब्र नहीं है, तो वो बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खास करके पीआरटी ग्रुप के बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कई बार बातों को नहीं समझते हैं, और ये बहुत नॉर्मल है। उससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चे में प्रॉब्लम है। बच्चे बातों को नहीं समझते हैं, बच्चे को आप एक बार समझाओगे तब भी नहीं समझेंगे, 10 बार समझाओगे हो सकता है तब भी नहीं समझें। उन्हें बार बार समझाने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। और यहाँ पे आता है एक शिक्षक का सब्र। सब्र होना बहुत अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर में, वो है नेवर स्टॉप लर्निंग, यानी कि एक शिक्षक को सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को ऐसा नहीं है कि आपने बीएड एग्जाम पास कर लिया, आपने सीटेट एग्जाम पास कर लिया, आपने केंद्रीय विद्यालय का रिटन निकाल लिया, इंटरव्यू निकाल लिया, आपका जॉब हो गया, लो जी हमारा पढ़ाई का जर्नी हुआ खत्म, अब मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी है। ऐसा नहीं है। एक टीचर को हमेशा लर्निंग करते रहना चाहिए, और ये एक टीचर की स्ट्रेंथ कहलाती है। आप ये कह सकते हैं कि एक टीचर जो है, जो एक्टिव लर्नर है, वो कभी भी लर्न करना स्टॉप नहीं करता है, और यही उसकी ताकत है। उससे जो शिक्षक को जो है ज्ञान प्राप्ति होते रहती है, और ज्ञान प्राप्ति से बड़ा ताकत और क्या हो सकता है। ठीक है। तो अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो शिक्षक में होना चाहिए, चौथा पॉइंट, वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सबका क्वेश्चन बहुत आया है कि मैम मेरी हॉबी क्रिएटिविटी है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरी हॉबी ड्राइंग है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चले कि क्रिएटिविटी से कैसे क्वेश्चंस रहेंगे और हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो जी हाँ, क्रिएटिविटी एक शिक्षक की ताकत है, क्योंकि अगर एक टीचर क्रिएटिव नहीं होगा तो वो मल्टी डायमेंशनल टीचिंग नहीं कर सकता है। वो पेपर से चीज़ों को बनाना, बच्चों को ड्राइंग करके दिखाना, बच्चों को पिक्चर से दिखाना, ये सब करना एक टीचर के लिए मुश्किल हो जाएगा, और वहाँ पे एक शिक्षक कमज़ोर पड़ जाएगा। एक शिक्षक को कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए टीचर को क्रिएटिविटी आना चाहिए, और क्रिएटिविटी एक शिक्षक की बहुत बड़ी
ताकत बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक्टिव लिसनिंग। टीचर को एक्टिव लिसनिंग अगर है, यानी कि अगर एक शिक्षक अच्छे से हर किसी के बात को, एक्टिव लिसनर है, हर किसी की बात को अच्छे से सुन रहा है, तो ये भी एक शिक्षक की ताकत है। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम बहुत भरा हुआ है, हर बच्चे हल्ला कर रहे हैं और कोई बच्चा एक टीचर को बुला रहा है उस हल्ले के बीच से, मैम मैम मैम, उसे जरूरत है, हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में है और टीचर उस चीज को नजरअंदाज कर दे। एक्टिव लिसनर नहीं है शिक्षक उस चीज को सुन नहीं पाए, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक शिक्षक को एक्टिव लिसनर होना है, क्योंकि उससे चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप क्लासरूम में हो और क्लासरूम में कई बार छोटे बच्चों के क्लासरूम में हमें एज अ शिक्षक बहुत सतर्कता होने की जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चों के क्लासरूम में हल्ला बहुत होता है। हो सकता है उसमें कोई एक बच्चे को आपकी जरूरत हो, वो आपको बुला रहा हो और आपको ऐसे में आपका ध्यान चारों बगल होना बहुत अनिवार्य है। और कोशिश एज अ शिक्षक तो यही करना है कि क्लास में हल्ला ना हो। इस पर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी कि अगर क्लास में बहुत शोरगुल होता है तो एक शिक्षक को वहां पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग वीकनेस पे कि शिक्षक की कमजोरी क्या क्या है, कहाँ पे एक शिक्षक को कमजोर मतलब मान सकते हैं, क्या कमजोरी है एज अ शिक्षक। अगर मैं एक शिक्षक हूं तो मेरी क्या कमजोरी हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग कहेंगे कि आज के जमाने में, आईसीटी के जमाने में सबसे पहला कमजोरी है एक शिक्षक का, अगर उसमें है तब की बात करूं, जिसमें नहीं है वो चीज, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। जी हाँ, अगर एक शिक्षक को टेक्निकल नॉलेज की कमी है कहीं ना कहीं किसी भी तरह से, तो हम कह सकते हैं कि वो एक शिक्षक की आज के तारीख में, आज के डेट में वो एक कमजोरी है। क्योंकि एक शिक्षक को टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तकनीकी रूप से एक शिक्षक को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैंने कल के वीडियो में ये बात बताई थी कि एक शिक्षक को जो है तकनीकी अगर ज्ञान नहीं है तो एक शिक्षक पूर्ण शिक्षक नहीं कहलाता है, क्योंकि जमाना बदल रहा है, हम सब तकनीक की तरफ भाग रहे हैं और ऐसे में अगर शिक्षक के अंदर वो तकनीकी अवेयरनेस नहीं है, टेक्निकल नॉलेज की कमी है, तो बहुत ही ज्यादा समस्या आ सकती है। तो ये एक टीचर की वीकनेस है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी अगर शिक्षक में कॉन्फिडेंस की कमी है तो बहुत सारे गड़बड़ हो सकते हैं। बोर्ड पे लिखते लिखते टीचर रुक सकते हैं, कोई बात को समझाने, यानी किताब की कोई बात को समझा रहे हैं शिक्षक, समझाते समझाते बीच में रुक सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है एक शिक्षक में होना। अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो वो एक शिक्षक की कमजोरी मानी जाएगी, वीकनेस मानी जाएगी, वहां पे एक शिक्षक कमजोर पड़ सकता है। क्योंकि एक शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई बार अगर आप लड़खड़ा भी जाते हैं अपने शब्दों में तो आपको बच्चे जज ना कर लें, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, गलती एक छोटे बच्चे से भी हो सकती है, गलती एक बड़े बुजुर्ग से भी हो सकती है। और अगर हमारा कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाता है तो जो नेक्स्ट पर्सन है, और वो तो छोटे बच्चे हैं, वो सोचेंगे मैम को खुद ही नहीं आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आप में आत्मविश्वास की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एक शिक्षक को। अगला जो है प्रॉब्लम, जो एक वीकनेस है शिक्षक का, वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय को मैनेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक टीचर क्लास में जा रहा है, एक शिक्षक क्लास में जा रहे हैं, पीरियड जितना होता है, 35 मिनट का पीरियड है, 40 मिनट का पीरियड है, जो जितनी देर का क्लास है उतने देर के क्लास में टाइम मैनेजमेंट करके एक टॉपिक का इतना दूर तक पढ़ा के एक शिक्षक को निकलना पड़ता है। तो अगर शिक्षक में समय को मैनेज करने की क्षमता नहीं है तो ये एक शिक्षक की कमजोरी है। हाँ जी, बिल्कुल ये एक कमजोरी है। एक शिक्षक को समय को मैनेज करना आना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि समय मैनेज करना इतना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में बच्चे पेपर लिख रहे हैं और वहां पे अगर आपसे पूछ दिया पैनल वालों में मैम क्यों जरूरी है, सीधा सा जवाब है आप क्लास में जा रहे हैं, इतनी देर का पीरियड है, आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल रेडी है, आपको क्या चीज कितने देर में पढ़ाना है, आपको हर चीजों का एक आपको रखना पड़ेगा रिकॉर्ड। ठीक है, तो एग्जाम आप ले रहे हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में आप को दिया गया है, वहां पे बच्चों को कैसे मैनेज करना है, कितने देर में एग्जाम कंप्लीट होगा, कैसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बहुत सारी चीजों का एक शिक्षक को ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर एक शिक्षक में टाइम मैनेजमेंट की कमी है तो ये एक न एक कमजोरी शिक्षक की मानी जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक नॉलेज। कोई एक चीज है जो चीज में टीचर मास्टरी जो शिक्षक
एक्सपर्ट है उस चीज़ में, जैसे कि मैं जीव विज्ञान की शिक्षक हूँ, मैं बायोलॉजी की शिक्षक हूँ, और मैं अगर किसी पॉइंट, जो एक साधारण सा भी पॉइंट है, अगर मैं उस पे लैक ऑफ नॉलेज रखती हूँ और मुझे मुझे उस चीज़ में जानकारी की कमी है और मुझे वो चीज़ क्लासरूम में पढ़ाना है और मुझे उसी चीज़ की ठीक से जानकारी नहीं है और मेरा ही वो विषय है, तो ये मेरी कमज़ोरी है। हाँ जी, एक शिक्षक को अपने विषय पे पकड़ होना, आपको खुद का चैप्टर, अपना अपना पाठ्यक्रम रेडी रखना, और अगर उसमें आपका कोई जानकारी की ही कमी है तो आप बच्चों को क्या दोगे, तो ये भी एक ना एक कमजोरी मानी जाएगी। उस चीज को पढ़िए और फिर खुद से पढ़िए, उस चीज को डेवलप कीजिए और उस कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं एक शिक्षक। तो इस कमजोरी पे, जितनी भी कमजोरी मैंने बताई है, जितनी भी वीकनेस बताई है, उन सब पे अगर काम किया जाए तो एक टीचर बेमिसाल बेहतरीन शिक्षक बन सकते हैं। और जो लास्ट है वो है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि पब्लिक के बीच बोलना। एक शिक्षक को पेरेंट्स टीचर मीटिंग करनी होती है, बच्चे के माता पिता कई बार कंप्लेन लेके आते हैं या कई बार फीडबैक लेके आते हैं, कई बार आपको प्रिंसिपल हैं स्कूल में, वाइस प्रिंसिपल हैं, स्टाफ रूम में मीटिंग्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको मीटिंग्स के बीच बोला जा सकता है कि स्नेहा मैम आप बताइए आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचती हैं, बच्चे ने आपके क्लास में, ये बच्चा जो है ये ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप उस क्लास के क्लास टीचर हो, स्नेहा मैम आप बता सकते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, और आपको सबके बीच बोलना है। और अगर आप में पब्लिक के बीच बोलने की क्षमता नहीं है, आपको फियर होता है पब्लिक के बीच बोलने से, आप वहाँ पे लड़खड़ा जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके इमेज पे प्रभाव पड़ेगा और प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बेटर है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में स्ट्रांग अगर नहीं है तो वो भी एक ना एक वीकनेस है। तो एक शिक्षक को बहुत सारी दिशाओं में, बहुत सारे कॉर्नर में काम करना पड़ता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम बच्चों को बना रहे हैं और उसके लिए हमें खुद को हर दिन बनाना पड़ता है। हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं, हर रोज सीखना पड़ता है, हर रोज पढ़ना पड़ता है। तो सभी शिक्षक को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग को मेरा गुड विशेस है कि आप लोग इंटरव्यू अच्छे से दीजिए। बैक टू बैक मेरी जो है चैनल पे आते रहेगी। आप जब तक आप लोग का इंटरव्यू नहीं हो जाता, मैं आप सबके साथ जुड़ी रहूंगी। इंटरव्यू अगर हो भी जाता है, सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, कुछ भी हो, हम लोग आगे की तैयारी करते रहेंगे, चाहे वो DSSS हो, चाहे वो जो भी एग्जाम हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द टीचर पे अब तो आप लोग को बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि एक एक स्ट्रेंथ और एक एक वीकनेस आप सब कमेंट कीजिए, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके भी क्वेश्चन जरूर डालिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।